आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं हम्म। वो सच में दिल को छू लेने वाले हैं। हाँ। कुछ लोकल अखबारों की कटिंग्स हैं, एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल का आर्टिकल और राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार का एक ऑफिशियल साइटेशन भी है। और ये सारे दस्तावेज एक ही नाम के चारों ओर घूमते हैं, आराध्या। आराध्या, हाँ, एक 6 साल की बच्ची जिसने कुछ ऐसा किया जो मतलब कल्पना से भी परे है। सही कहा। आज हम इन्हीं सोर्सेज की परतों को खोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक घर की 10वीं मंजिल पर आग और धुएं का कहर टूटता है, तो एक छोटी सी बच्ची कैसे उस तबाही की सबसे बड़ी हीरो बनकर उभरती है। और ये कहानी इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ एक बहादुरी का किस्सा नहीं है। ये हमें संकट के समय इंसानी मनोविज्ञान, बच्चों की सीखने की क्षमता और एक समाज की भूमिका के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल, अक्सर हम ऐसी खबरें पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं ना। हाँ, लेकिन जब हम रुककर इसके हर पहलू पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि इसमें सीखने के लिए कितना कुछ छिपा है। तो चलिए फिर इन सोर्सेज के आधार पर घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सब कुछ एक बहुत ही आम सी दोपहर में शुरू हुआ। एकदम नॉर्मल दिन। हाँ, शहर की एक ऊंची रिहायशी इमारत, 10वीं मंजिल का एक फ्लैट। आराध्या की माँ रसोई में थी और आराध्या अपने 2 साल के भाई चिन्मय के साथ दूसरे कमरे में खेल रही थी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक रसोई में गैस सिलेंडर से चूल्हे तक जाने वाले पाइप में एक छोटी सी लीक की वजह से अचानक आग भड़क उठी। और यही घर में अब सिर्फ 2 छोटे बच्चे हैं और उनकी देखभाल करने वाली माँ खुद संकट में है। इस धुएं के खतरे को समझना बहुत जरूरी। मनोविज्ञान में हम इसे फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी लड़ो, भागो या सुन पड़ जाओ। और ज्यादातर बच्चे शायद फ्रीज हो जाते होंगे। ज्यादातर बच्चे और यहाँ तक कि बड़े भी ऐसी स्थिति में फ्रीज हो जाते हैं। उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुछ बच्चे फ्लाइट चुनते हैं, मतलब भागकर कहीं छिप जाते हैं। आराध्या ने जो किया वो इन तीनों से अलग था। हाँ, और यही इस कहानी का वो हिस्सा है जो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। रिपोर्ट्स के अनुसार उसका पहला विचार अपनी सुरक्षा नहीं थी। नहीं, उसका पहला विचार था उसका 2 साल का भाई चिन्मय। वो अपने छोटे भाई को गोद में उठाती है, जो शायद खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा होगा, और उसे उस धुएं भरे कमरे से बाहर लाती है। और उसे घर के मुख्य दरवाजे के पास, जहां धुआं कम था, सुरक्षित बिठा देती है। हाँ। ये असाधारण है। ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक बहुत ही गहरे सुरक्षात्मक भाव और जिम्मेदारी का सबूत है। 6 साल की उम्र में। हाँ, कुछ मनोवैज्ञानिक इसे टेंड एंड बिफ्रेंड रिस्पॉन्स से जोड़ते हैं, जो खासकर खतरे के समय अपनों की देखभाल करने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन 6 साल की उम्र में इस स्तर की स्पष्टता दिखाना, ये उसके और उसके भाई के बीच के मजबूत बंधन को दिखाता है। मतलब उस पल में उसका प्यार, उसका सुरक्षा का भाव उसके अपने डर पर पूरी तरह हावी हो गया। पूरी तरह। तो सही तरीके से अंजाम दिया। भाई को सुरक्षित करना पहली प्राथमिकता थी और उसने उसे पूरा किया। ये दिमाग की शांति को दर्शाता है, जो इस उम्र में लगभग असंभव लगता है। भाई को दरवाजे के पास सुरक्षित करने के बाद कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसा कि मैंने कहा है, ज्यादातर बच्चे मदद के लिए चिल्लाते। बिल्कुल। आराध्या ने ऐसा नहीं किया। उसे शायद ये पता था कि सिर्फ चिल्लाने से 10वीं मंजिल तक आवाज नहीं पहुंचेगी। उसे एक ज्यादा ठोस तरीका चाहिए था। कॉरिडोर में निकलती है। उसकी मंजिल थी दीवार पर लगा वो लाल रंग का फायर अलार्म बॉक्स। ओके। लेकिन यहाँ एक और समस्या थी, एक बहुत प्रैक्टिकल समस्या, उसकी हाइट। ओह हाँ। इतना दबाव होगा, घर में आग, माँ बेहोश, भाई रो रहा होगा, और इस सब के बीच वो एक समस्या का विश्लेषण कर रही है। मुझे बटन दबाना है लेकिन मैं पहुंच नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? और उसे समाधान भी अपने आसपास ही मिल गया। कैसे? रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉरिडोर में किसी ने सजावट के लिए एक गमला रखा हुआ था। आराध्या की नजर उस पर पड़ी। वाह। उसने एक पल भी नहीं गवाया। वो उस गमले को खींचती है, उस पर चढ़ती है और अपनी पूरी ताकत से फायर अलार्म का बटन दबा देती है। मतलब उसने अपनी शारीरिक सीमा को पहचाना और उसे